एक सर्वे के हिसाब से तो अमेरिका की लगभग 90% पॉपुलेशन को किसी ना किसी डिग्री तक कोडिपेंडेंट कहा जा सकता है। तो सोचने की बात है कि अगर एक सो कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न नेशन के बारे में ऐसा बोला जा सकता है, तो फिर भारत जैसे नेशंस जहां पर इतना फैमिली सिस्टम्स, इतना कलेक्टिविज्म होता है, वहां पर कितने लोग कोडिपेंडेंस की कैटेगरी में करार किए जाएंगे। शायद कोडिपेंडेंसी ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डिसफंक्शनल ट्रेट है। शायद ये वो है ही नहीं बिल्कुल जो अब तक आप इस टर्म से समझते आए हैं। और शायद नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट गारंटीड कि इस वीडियो के बाद आप अपने अंदर बड़े नहीं तो एटलीस्ट छोटे छोटे को डिपेंडेंट ट्रेट्स और साइंस जरूर आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। 1986 में मेलोडी बीटी नाम की एक औरत ने अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स और उनसे मिली हुई समझ के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था को डिपेंडेंट नो मोर। उस किताब की 8 मिलियन कॉपीज बिकी थी और उसके बाद उसके रीप्रिंट्स भी काफ़ी बार आ चुके हैं। कौन थे ये इतने सारे लोग जिन्होंने कोडिपेंडेंसी के ऊपर ये किताब खरीदी थी? 1986 में ही एक साइकियाट्रिस्ट टिमन कार्मेक ने काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किए कि ये जो टर्म है कोडिपेंडेंसी, इसे अलग से एक किताब मिलना चाहिए, एक सेपरेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। अगर उनके ये आर्ग्यूमेंट्स, ये डिबेट्स मान लिए जाते तो शायद आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को ऑफिशियली कोड डिपेंडेंट का खिताब दे दिया जाता। काफ़ी सारे सर्वेस का मानना है कि पॉपुलेशन के अधिकतर लोगों में किसी ना किसी डिग्री की और इंटेंसिटी की कोड डिपेंडेंसी होती है। क्या होती है आखिर कोड डिपेंडेंसी? क्या होता है कोड डिपेंडेंट होना? ये एक बहुत ही लॉन्ग ओवरड्यू टॉपिक रहा है। ये हर उस इंसान के लिए समझना ज़रूरी है जो किसी भी तरह से रिलेशनशिप्स को जड़ से समझना चाहता है, खासकर टॉक्सिक, डिसफंक्शनल या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स के डायनामिक्स को। डॉक्टर गैबर माटे एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड हंगेरियन और कैनेडियन डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत सारा काम किया है अपनी अब तक की ज़िंदगी में और बहुत सारी किताबें लिखी हैं बहुत सारे रेंज ऑफ सेल्फ हीलिंग इनर डेवलपमेंट टॉपिक्स पर, इंक्लूडिंग ऑन चाइल्डहुड ट्रॉमा, ADHD एट्सेट्रा। उनका कहना है कि जो अटैचमेंट की नीड होती है ये एक बच्चे की सबसे पहली नीड होती है। अटैचमेंट की नीड सभी मैमल्स के अंदर एक फर्स्ट प्राइमरी नीड होती है, लेकिन ये नीड ह्यूमन चाइल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ह्यूमन ही ऐसा प्राणी है जिसका ब्रेन सबसे धीरे धीरे और सबसे बाद में जाके फुली डेवलप होता है। सबसे लंबे अरसे तक एक ह्यूमन चाइल्ड ही होता है जो अपने पेरेंट के ऊपर अटैचमेंट के लिए डिपेंडेंट होता है। तो अगर ह्यूमंस की अटैचमेंट की नीड इतनी ज़्यादा डीप है तो फिर ये ऑब्वियस है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी इंटरडिपेंडेंसी होना बहुत ज़रूरी है और स्वाभाविक है। ह्यूमंस की एक दूसरे के लिए नीड और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट सारी जिंदगी चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है इस इंटरडिपेंडेंस के बीच में और कोडिपेंडेंसी के बीच में? क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्यों इंटरडिपेंडेंसी हेल्दी मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है, और क्यों कोडिपेंडेंसी नॉर्मल तो मानी जाती है बहुत लोगों के द्वारा लेकिन वो हेल्दी नहीं होती है? इनफैक्ट टेकन टू द एक्सट्रीम वो ऑफन बहुत डिसफंक्शनल और टॉक्सिक ट्रेट्स में आ जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी भी होगी लेकिन इंटरेस्टिंग तो डेफिनेटली लगेगा कि कोडिपेंडेंसी टर्म का सबसे पहले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना कैसे शुरू हुआ था। तो इस टर्म का इस्तेमाल शुरू हुआ था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, जो कि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी संस्था है जो सारी दुनिया में ग्लोबली काम करती है अल्कोहलिज्म से, यानी कि पीने की लत से या फिर किसी और तरह की सब्सटेंस अब्यूज से छुटकारा पा पाना। तो 1950s में इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि जो लोग एक्चुअली अल्कोहलिक्स हैं उनकी प्रॉब्लम सिर्फ वो खुद नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स और ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उनके नेटवर्क में आते हैं, उनके करीबी सर्कल में आते हैं, जो सरप्राइजिंगली, शॉकिंगली उनकी इस हैबिट को बढ़ने में ना सिर्फ इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं बल्कि वो जल्दी इस आदत को क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी सुधर क्यों नहीं पा रहे हैं, उस जर्नी में भी बाधा का काम करते हैं। और वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं।
तो उन लोगों को टर्म दिया गया था कोडिपेंडेंस, और वहीं से शुरुआत हुई थी इस टर्म के अधिक यूज की। अब उस इंसान की जो अल्कोहल के ऊपर एक नीड है, उसके आसपास ही उसकी पर्सनालिटी भी आधारित है, उसके बिहेवियर्स, उसके ट्रेट्स, उसमें उसके घर में रहने सहने का तरीका। और ये जो कोडिपेंडेंट इंसान है, जिसका सारा सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, वैल्यू उसी इंसान से आ रहा है, तो उसकी जो लाइफ है वो भी इस अल्कोहलिक के आसपास निर्धारित होगी। उसका कैसे ध्यान रखना है, अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो वो लड़ाई झगड़े के पैटर्न्स क्या होते हैं, उसके बाद कैसे रूठना मनाना होता है, सो कॉल्ड पीस होती है वो कैसे होती है, या बाकी और क्या चीजें करनी है कि जिसके हिसाब से वो अपने आप को सेवियर मान सके, उस इंसान का रखवाला मान सके। तो वो सारा जो उस इंसान की एक पर्सनालिटी है वो उस अल्कोहलिक की पर्सनालिटी के आसपास ही बुनी हुई है। अब ऑब्वियसली है, इस इंसान की अगर अल्कोहल पे नीड कम होने लग जाएगी या उसके अंदर सुधार आने लग जाएगा, तो उसकी पर्सनालिटी भी चेंज होने लग जाएगी, उसके बिहेवियर्स चेंज होने लग जाएंगे, घर का माहौल चेंज होने लग जाएगा। तो इसमें सबकॉन्शियसली ये जो पहला इंसान है जो अपने आप को हीलर, फिक्सर या सेवियर मानता है, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डर लगने लग जाएगा कि उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो लाइफ का जो पर्पस है, जो आधार है, वो जो है खोना शुरू हो गया है। हो सकता है जो अल्कोहलिक इंसान है वो अगर अपने हीलिंग प्रोग्राम के बीच में है और वो उसको बहुत ज्यादा पैंग्स हो रहे हैं उस सब्सटेंस के लिए, और वो एक बार बहुत ज्यादा मिन्नतें करे कि नहीं मुझे थोड़ी सी अल्कोहल दे दो, तो ये इंसान इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग वो एक्चुअली तरस खा जाए या बहुत जल्दी मान जाए और छुपा कर बोले कि चलो ये पैसे ले लो बस एक बार, और मत पीना और किसी को बताना मत। तो ये जो बिहेवियर है ये एक्चुअली एक कोडिपेंडेंट का ही बिहेवियर है, क्योंकि डीप इनसाइड इस गिवर को इस बिहेवियर से ना सिर्फ अपनी वैल्यू फील हो रही है कि मैं इस इंसान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कर पा रहा हूं, बल्कि उसको एक सेंस ऑफ हिडन पावर भी फील हो रही है। हो सकता है कई लोगों को कॉन्शियसली भी इस बिहेवियर का अपने अंदर एहसास होने लग जाए और वो फिर भी चेंज नहीं करना चाहे, लेकिन मोस्ट ऑफन और मोस्ट लेवल्स पर ये बिहेवियर एक सबकॉन्शियस लेवल पर ही ऑपरेट कर रहा होता है। कोडिपेंडेंसी को रिलेशनशिप एडिक्शन का भी नाम दिया गया है, क्योंकि कोडिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के ऊपर इतने ज्यादा एडिक्टेड होते हैं, वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इवन स्पिरिचुअली अपने आप को उस रिलेशनशिप के ऊपर हद दर्जे तक निर्भर पाते हैं। और अगर ये दूसरा इंसान एक टॉक्सिक या अब्यूजिव इंसान है तो वहीं से शुरुआत होती है ट्रॉमा बॉन्डिंग की भी। कैसे होते हैं उस रिलेशनशिप्स के ताने बाने जो कोडिपेंडेंसी के ऊपर आधारित होते हैं। अब जैसे मैंने कहा, कोडिपेंडेंसी हमेशा ऑब्वियस नहीं होती, इतने हिडन तरीके से होती है कि ऑफन हम पहचान भी नहीं पाते हैं। समझने की हमारी शुरुआत में मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी कुछ बेहद इंपॉर्टेंट और पावरफुल लाइंस का, जो है मेलोडी बीटी की। कोडिपेंडेंस के ऊपर वो कुछ ऐसा कहती है, वी लाफ व्हेन वी वांट टू क्राई, यानी कि जब हम बहुत रोना चाहते हैं तो उसकी जगह हम हंस देते हैं। वी से वी आर फाइन व्हेन वी नॉट, हम कहते हैं कि हम ठीक हैं जब हम ठीक नहीं होते। वी अलाउ आवरसेल्व्स टू बी बुलीड, वी समटाइम्स एक्ट इनअप्रोप्रिएटली, कभी कभी हम अपने आप को बुली होने देते हैं और कभी कभी हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता है। वी जस्टिफाई, रैशनलाइज, कॉम्पेंसेट एंड टेक पीपल ऑल अराउंड द ब्लॉक, यानी कि हम हर इंसान को जिसे देखो उसका बिहेवियर जस्टिफाई करते रहते हैं, उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, और किसी के गलत बिहेवियर के लिए हम कॉम्पनसेट करते रहते हैं, उसकी भरपाई हम करते रहते हैं। वी आर नॉन असर्टिव, वी बैजर एंड थ्रेटन, हम खुद के लिए खड़े नहीं होते हैं, ठीक स्टैंड नहीं लेते हैं, खुद के लिए जो सही बोलना है बोलते नहीं हैं। हम इनडिसाइसिव होते हैं और हम घुली मिली धमकियां भी देते हैं। देन बैक डाउन, और ये धमकियां देने के बाद हम फिर पीछे हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं, जो कहा था उसके ऊपर खड़े नहीं रहते हैं। समटाइम्स वी लाई, समटाइम्स वी आर हॉस्टाइल, यानी कि कभी कभी हम झूठ बोलते हैं और कभी कभी हम आक्रोश में भी आ जाते हैं। हम अनफ्रेंडली, कोल्ड, जैसे कि एक दुश्मन बिहेव करता है वैसे हो जाते हैं। वी अपोलोजाइज अ लॉट एंड वी हिंट एट व्हाट वी नीड, हम बहुत ज़्यादा माफ़िया मांगते हैं वहाँ भी जहाँ हमारे को ज़रूरत नहीं, और जो हमें एक्चुअली चाहिए होता है, जिसकी हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है, वो हम खुल के नहीं बोलते, सिर्फ हिंट्स देने की कोशिश करते हैं। वी डोंट डू दीज थिंग्स ऑन पर्पस, वी डू देम बिकॉज वीव लर्न्ड टू कम्युनिकेट दिस वे, हम ये सारी ही चीज़ें जानबूझकर नहीं करते हैं, हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कम्युनिकेशन का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका सीखा है।
तो मेलेडी बीटी की इन पंक्तियों में सार है कोड डिपेंडेंसी और कोड डिपेंडेंट बिहेवियर्स का। जब हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के साथ हो, जैसे कि हमारा पेरेंट या हमारा स्पाउस, पार्टनर या हमारा बच्चा या फिर कोई भी और, उसमें इतने हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसमें हम खुद की नीड्स क्या है, खुद के जेन्युइन इमोशंस क्या हैं, खुद के जेन्युइन कंसर्न्स क्या हैं, यानी कि खुद हम क्या हैं, उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं या भुला देते हैं। वो होती है एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जब हम किसी इंसान के प्रति अपने प्यार, अपनी लॉयल्टी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ड्यूटी को इतने हद तक ले जाते हैं कि फिर उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, या फिर उसकी कोई भी गलत सही चीज़ को इग्नोर करने के लिए या पर्दा डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी टॉक्सिक ट्रेट्स या उसकी एडिक्शंस को भी छुपाते हैं या उनको जस्टिफाई करते हैं या उन्हें कवर अप करते हैं, या फिर इन सम केसेस उनको एक्चुअली अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बढ़ाने में मदद करते हैं। तो वो होती है एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जब हम किसी और की, चाहे वो हमारे कितना भी करीब हो, उसकी डेली लाइफ में, उसकी लाइफ के हर छोटे छोटे एस्पेक्ट में, उसकी हर डेली प्रॉब्लम में खुद को इतना इन्वेस्टेड पाते हैं कि उसके लिए कांस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, उसके लिए केयर टेकिंग करना हमारी एक ऑलमोस्ट ऑब्सेसिव हैबिट, एक डीप इनर ऑब्सेसिव नीड बन जाती है, जिसमें हम अपनी पर्सनालिटी खो देते हैं और अपने आप को उसकी पर्सनालिटी के साथ इनमेश कर देते हैं। वो होती है एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जब हम खुद को किसी भी इंसान के ऊपर एक इतने डिग्री तक अनकॉन्शियसली डिपेंडेंट पाते हैं कि हमारी सारी खुशी, सारी फुलफिलमेंट का आधार वही इंसान या वही रिलेशनशिप बन जाती है, तो वो होती है एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। जब हम किसी के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं या किसी को हमारी नीड हो, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उस इंसान को उसकी खुद की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने नहीं देते हैं। जब हमारी जिंदगी में सारी सेल्फ इम्पोर्टेंस और सारा सेंस ऑफ पर्पस एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप या एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ही निर्धारित होता है, इस पर निर्धारित होता है कि उस इंसान को हमारी कितनी नीड है और कहीं वो नीड खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए हम उसकी जिंदगी में सब कुछ संभालने को तैयार हो जाएंगे। इसके लिए हम किसी भी चीज को नो नहीं कहेंगे और इसके लिए हम शायद उस इंसान को भी खुद के लिए सही और गलत की पहचान नहीं करने देंगे, खुद के लिए जो सही स्टेप्स है शायद वो भी उठाने नहीं देंगे, हम उसकी सारी डर्टी लॉन्ड्री को संभालेंगे। वो होती है एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स तब भी बन जाती हैं जब एक इंसान किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें दूसरा इंसान किसी मेंटल या फिजिकल एलिमेंट से डील करता है ऑन अ कंटिन्यूस लेवल, जैसे कि वो इंसान मेंटली इतना स्टेबल नहीं है या वो इंसान बेड रिडन है या कुछ और इस तरह की कंडीशन है उसकी। तो ये जो पहला इंसान है उसको आदत बन गई है, उसका रूटीन बन गया है, उसकी ज़िंदगी बन गई है इस इंसान की कांस्टेंट केयर करना, उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखना, और इस रोल में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो इतने हद तक इनमेश हो जाए, मर्ज हो जाए कि वो अपना ट्रू नीड्स क्या है, अपना सेंस ऑफ सेल्फ क्या है, पर्सनालिटी क्या है, वो बिल्कुल भूल जाए और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल्स तक अपने आप को इस इंसान की हर तरह से वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबल पाए। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेलेडी बीटी ने भी क्लियर डिफ्रेंशिएशन किया है कि को डिपेंडेंसी और केयर सेम चीज़ें नहीं होती हैं। ओवर केयर टेकिंग, ऑब्सेसिव केयर टेकिंग, कंपल्सिव केयर टेकिंग को डिपेंडेंसी की कैटेगरी में आती है। और ट्रस्ट मी, अगर आपने पहले कभी ठीक से को डिपेंडेंसी को समझने की कोशिश नहीं करी, को डिपेंडेंसी इतने अंदर फिल्टर्ड होती है, इतने हद तक घुसी होती है कि आपको समय लगेगा ये समझने में भी कि आपके अंदर किस तरह से और कहाँ तक घुसे हुए हैं को डिपेंडेंसी के ट्रेट्स। ट्रस्ट मी, मैं को डिपेंडेंट इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अंदर भी आइडेंटिफाई करती हूं और सरप्राइज हो जाती हूं कि शायद ये ट्रेट एक को डिपेंडेंसी का ट्रेट है, शायद वो ट्रेट एक को डिपेंडेंट बिहेवियर से आता है। ऑब्वियसली वो थोड़े थोड़े सटल लेवल्स में, छोटी छोटी डिग्रीज में को डिपेंडेंसीज होना इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, स्पेशली तब जब हमने उनके बारे में अपने अंदर सेल्फ अवेयर होना शुरू कर दिया है और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है।
लेकिन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वहाँ होती है जहाँ ये को डिपेंडेंसी ही उस पूरे रिलेशनशिप का आधार होती है और उसको डिफाइन करती है कि अगर वो को डिपेंडेंसी शायद नहीं रहे तो शायद रिलेशनशिप ही नहीं रहे, या फिर रिलेशनशिप का नक्शा ही कुछ और से कुछ और हो जाए, जहाँ पर लोग इतनी एक्सेसिव डिग्रीज तक को डिपेंडेंसी में बंधे हैं कि उनका सारा व्यक्तित्व ही उसके ऊपर निर्भर है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं है। जब आप इस टर्म को ठीक से समझने लग जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपके आसपास कितने रिश्ते ऐसे हैं जो एक्चुअली को डिपेंडेंसी के ऊपर ही आधारित हैं, जो को डिपेंडेंसी को नॉर्मलाइज करके ही आगे चल रहे हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा मैं ज़रूर देना चाहूँगी और वो है मदर्स का रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ, खासकर अपने बेटों के साथ, और हर कल्चर में लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर्स में, जहाँ पर बहुत क्लोज नेट फैमिलीज होती हैं और जहाँ पे विमेन का स्टेटस बहुत ग्लोरीफाई होता है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है इन द रोल ऑफ अ मदर, अ केयर टेकर। वहाँ पर आप खुद ही देख लीजिए, जो मोस्टली मदर्स हैं इन दिस टिपिकल ट्रेडिशनल सेटअप, वो अपने बेटों की हर गलत सही चीज़ पर पर्दे डालती हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्र तक भी उनके जो बेटे हैं उनके बच्चे ही रहते हैं, जिनकी लाइव्स में वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और ऑफन अनहेल्दी डिग्रीज तक इन्वेस्टेड होती हैं। उसके अंदर अनहील्ड ट्रेट्स हैं या डिसफंक्शनल ट्रेट्स हैं या अनहेल्दी हैबिट्स हैं। उसके साथ कुछ भी कहीं भी परफेक्ट नहीं हुआ है तो हमेशा उस चीज़ के लिए किसी और सिचुएशन या किसी और इंसान को जिम्मेदार ठहराना। अगर बेटा बड़ा हो गया है या वो ऑब्वियसली वैसे नहीं बिहेव कर रहा जैसे चाइल्डहुड में करता था या टीनेज में बिहेव करता था, उसकी बाउंड्रीज अलग हो गई हैं, उसकी इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के थ्रू रहने का तरीका अलग हो गया, या वो ऐसे डिसीजंस हों जिसमें उसकी मदर इन्वॉल्व नहीं है या जिसमें उसको अपनी मदर की नीड नहीं है, तो ऑलमोस्ट इस तरह से बिहेव करना जैसे कि उसने आपको अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दिया है, या उसे ऑलमोस्ट रिबेलियन समझा जाता है, ऑलमोस्ट इमोशनली मॉर्टिफाइड हो जाती है, ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चली जाती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है वहां पर। उसकी सारी आइडेंटिटी, उसकी जिंदगी का सारा पर्पस, उसकी सारी सेल्फ इंपॉर्टेंस वहीं से आ रही है कि उसके बेटे को अपनी जिंदगी में उसकी कितनी जरूरत है। बेटे की कोई भी छोटी से छोटी नीड हो या छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो तो उसको एग्जैजरेट कर देना, या मदर्स का ये लगना कि उन्हें इस चीज के लिए खुद को सेल्फ सैक्रिफाइस भी करना पड़े, मार्टिर भी बनना पड़े, तो वो खुशी खुशी करेंगी। इस चीज को ग्लोरीफाई करना, उनकी खुद की पहचान, उसका ऑलमोस्ट नजरअंदाज हो जाना। अगर बेटा मैच्योर भी है, रीजनेबल भी है, अपना ख्याल रखने के काबिल भी है और वो अपनी माँ को अच्छे से रीअश्योरेंस देता है कि माँ चिंता मत कर, फिर भी रात के 12-12 बजे तक ऑब्सेसिवली एज अ हैबिट पैटर्न जागे रखना कि वो घर नहीं आया ऑफिस से या पार्टी से, उसकी एक्सेसिव ऑब्सेसिव चिंता करना, उसकी वाइफ की चॉइस में, फिर उसकी मैरिड लाइफ से, फिर उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड सो ऑन के से ही अपने लाइफ का पूरा पर्पस या पूरी हैप्पीनेस डिराइव करना, उसके प्रति पोसेसिवनेस होना, या फिर जरूरत हो या नहीं हो उसके लिए दुनिया से लड़ जाना, उसकी अपनी खुद की नेचुरल और हेल्दी ग्रोथ, इंडिपेंडेंस और डेवलपमेंट में बाधक बनना। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स का बेसिस होता है एक टेकर और एक गिवर। अब जरूरी नहीं है कि वो टेकर ने ऑफिशियली या कॉन्शियसली खुद को टेकर का खिताब दे दिया हो, या उसकी उस तरह की नीड्स हो जिसमें वो सिर्फ टेक ही करना चाहता है, सिर्फ किसी से कुछ लेना ही चाहता है। लेकिन ये श्योर है कि इस रिलेशनशिप में जो गिवर है उसने डेफिनेटली अपने आप को कहीं ना कहीं नोइंगली या सबकॉन्शियसली वो गिवर की पोजीशन दी है कि मेरा ही ये काम है इस रिलेशनशिप को बना के रखना, मेरी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस इंसान की हर खुशी, हर जरूरत का ध्यान मुझे रखना है। टू द एक्सटेंट दे बिकम ओवर प्रोवाइडर्स, ओवर सपोर्टर्स, ओवर डूअर्स। लेकिन ये नीड उनकी खुद की नीड होती है, चाहे ये नीड दूसरे इंसान को भी सर्व अच्छे से कर रही हो या नहीं कर रही हो, वो इस सर्विस को ग्रांटेड ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, लेकिन ये तो तय है कि इस रिलेशनशिप में जो गिवर है उसकी नीड जो है ऐसे बिहेवियर से जरूर पूरी हो रही है। और क्या है उसकी नीड? उसकी सबसे बड़ी नीड है टू बी नीडेड, कि मेरी जरूरत, मेरी जगह रहे इस रिलेशनशिप में, और मैं क्या क्या करते जा सकता हूं या क्या क्या करते जा सकती हूं कि मेरी जो जरूरत है दूसरे इंसान को कहीं खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि अगर वो खत्म हो गई तो शायद मेरा कोई पर्पस ही नहीं रहेगा, शायद मेरी जिंदगी में जितनी भी खुशी है उसका कोई जरिया ही नहीं रहेगा।
इस जिंदगी का शायद फिर कोई मायने ही नहीं रहेगा। को डिपेंडेंट बिहेवियर्स के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि ज़्यादातर डिसफंक्शनल या अनहील्ड बिहेवियर्स के कारण होते हैं, इसका भी कारण अधिकतर हमारे अनहील्ड चाइल्डहुड से आता है। चाहे वो कोई बड़ा ट्रॉमा हो या फिर एक डिसफंक्शनल फैमिली में रहना। को डिपेंडेंट इंसान को डीप इनसाइड यही एहसास होता है कि अगर उसको अपने आप को वैल्यूबल बनाना है, वर्दी बनाना है, तो उसे किसी ना किसी तरीके से उस दूसरे इंसान की जिसके साथ वो अभी एक रिलेशनशिप में है उसकी ज़रूरत पूरी करनी पड़ेगी। उसको कुछ करके दिखाना है, कुछ प्रूव करना है जिससे वो अपनी वैल्यू बना सके, जिससे वो अपने आप को वर्दी महसूस कर सके। एक हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों इंसान हेल्दी तरीके से और एक बैलेंस तरीके से गिव और टेक करते हैं, और दोनों की बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिलेशनशिप के प्रति कलेक्टिवली, और दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने प्रति इंडिविजुअली। हर समय जो है वो एक दूसरे की पर्सनालिटी में इतना घुल नहीं सकते हैं कि वो खुद क्या है अपने अंदर, अपनी इंडिविजुअलिटी में, अपनी पर्सनालिटी में वही खो जाए, और अपनी सेल्फ केयर क्या होती है, अपना सेल्फ लव क्या होता है, वो प्रैक्टिस करने का उन्हें कोई एहसास ही नहीं रहे। एक को डिपेंडेंट इंसान अपने आप को तभी भरपूर, तभी पूर्ण पाता है जब वो किसी दूसरे इंसान के लिए उसकी जिंदगी चला सकता है, जब वो अपने आप को किसी और की जिंदगी का माझी मानता है। ये जो उसकी समझ है, ये जो उसका सेल्फ गिवन रोल है, सेल्फ अंडरस्टूड रोल है, ये इतने हद तक चला जाता है इन एक्सट्रीम केसेस कि वो इंसान ये पहले इंसान को उसी की ग्रोथ में, उसकी बेहतरी में रोकता चला जाता है, क्योंकि बहुत बार उसकी सेल्फ आइडेंटिटी इस इंसान की पर्सनालिटी से आ रही होती है, इंक्लूडिंग इस इंसान के अनहील्ड या डिसफंक्शनल ट्रेट्स। तो उसे ऐसा लगता है सबकॉन्शियसली कि अगर इस इंसान के वो अनहील्ड या डिसफंक्शनल या टॉक्सिक ट्रेट्स परिवर्तन होने लग गए, हील होने लग गए, और इस इंसान की पर्सनालिटी ही कुछ और होने लगी, तो शायद उस नई पर्सनालिटी में हमारी कोई फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। शायद जो हम रोल्स और जो केयर टेकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी इस इंसान की ज़िंदगी में करते हैं वो ख़त्म होने लग जाएगी और हमारा वजूद चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी डिस्ट्रक्टिव डायनामिक हो सकती है ये, और कितनी सैबोटेजिंग हो सकती है ये हैबिट, ना सिर्फ उस इंसान के लिए जो को डिपेंडेंट है, लेकिन उस इंसान के लिए भी जिसके साथ वो इस को डिपेंडेंट बॉन्ड में है। इंटरडिपेंडेंसी हेल्दी होती है, बैलेंस्ड होती है, म्यूचुअल होती है। उसमें दो इंसान या दो से ज़्यादा इंसान खुद के व्यक्तित्व को, खुद की पहचान को, खुद की रियल ऑथेंटिक नीड्स को, इंडिविजुअलिटी को खोते नहीं हैं, ना सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन को डिपेंडेंसी में इतने हद की इन्मेशमेंट होती है कि वो एक जंजाल बन जाता है। एक इंसान अपने आप को अलग से देख ही नहीं पाता है। उसकी सारी जिंदगी का आधार और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा है, इंक्लूडिंग उसके ड्रीम्स, एम्बिशंस और उसकी डेली लाइफ गवर्न्ड होती है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर कि वो एक दूसरे इंसान के लिए कितना बेहतर बन सके। और यहीं से आती हैं उसकी और बहुत सारी अनहील्ड हैबिट्स और डिसफंक्शनल बिहेवियर ट्रेट्स। तो क्या होते हैं कुछ बिहेवियर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स को डिपेंडेंट लोगों के? पीपल प्लीजिंग, क्योंकि उसको हर वो चीज करनी है जिससे वो इंसान उसके अकॉर्डिंग खुश रह सके, महफूज रह सके, जैसे उसे लगता है कि ये पूरा होना चाहिए। और इसीलिए वो सारे ट्रेट्स भी जो मेलेडी बीटी ने उस पैराग्राफ में बताए हैं जो मैंने शुरू में कोट किया था, जैसा ट्रूली फील हो रहा है वैसा नहीं बताना, अपने आप को ट्रूली ऑथेंटिकली एक्सप्रेस नहीं करना, इस डर से कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो ये जो रिलेशनशिप के डायनामिक बने हुए हैं वो टूट ना जाए, कहीं उसमें दरार ना आ जाए, कहीं वो इंसान बुरा ना मान जाए। तो हमेशा अपनी नीड्स को दबा के रखना। और इसीलिए मेलेडी बीटी ये भी बोलती है कि जो को डिपेंडेंट्स होते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर होती हैं। जो भी अपने आप को हेल्दी, ऑथेंटिक, क्लियर वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या नहीं करना चाहता है, उसकी कम्युनिकेशन ऑब्वियसली हेल्दी नहीं होगी और उसमें बहुत सारे डिसफंक्शनैलिटीज होंगे, जैसे पैसिव अग्रेसिव होना, अपने गुस्से को या अपनी इरिटेशन को इनडायरेक्ट तरीकों से उन चीजों को व्यक्त करना, हर चीज में अपने आप पे बर्डन लेना, खुद को ओवर काइंडनेस का, ओवर कंपैशन का, ओवर अच्छाई का मॉडल बनाकर दिखाना। तो बेसिकली एक अनरियल होके जीना, डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा गिल्ट के, शेम के, अनवर्दीनेस के, इनएडिक्वेसी के, पर्याप्त नहीं होने के इमोशंस को कैरी करना और उनको
इस इंसान के साथ अपनी रिलेशनशिप के डायनामिक्स में फिर छुपाते रहना। ऑब्वियसली डीप इनसाइड को डिपेंडेंट पीपल हैव वेरी लो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ और बहुत लो सेल्फ केयर होती है अपने अंदर, खुद के लिए बहुत लो सेल्फ लव होता है। को डिपेंडेंट अपनी इस रिलेशनशिप में जिसके भी साथ हैं उसके लिए या अपने दूसरे फैमिली मेंबर्स के लिए एक बहुत हैबिचुअली बहाने बनाता है, उनके लिए बहुत एक्सक्यूजेस बनाता है, बहुत जस्टिफिकेशंस करता है, बहुत कवर अप करता है कि जैसे बोलते हैं ना कि गंद किसी और का है लेकिन सफाई वो कर रहा है, एक्सक्यूजेस वो बना रहा है, सॉर्टिंग आउट वो कर रहा है। तो इस तरह की अननेसेसरी एक्टिविटीज में, अननेसेसरी डैमेज कंट्रोल में वो बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट करता है। उन्हें लगता है हर जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट या हर पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट या हर पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को संभालना उन्हीं का काम है, चाहे उस कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स किसी का भी हो। एंड ट्रस्ट मी, बियॉन्ड द पॉइंट ये ट्रेड बहुत ज्यादा इरिटेटिंग एंड अनोइंग हो जाता है। वे ओवरडू करते हैं, अपने लिए टाइम निकालना क्या होता है उन्हें ठीक से पता नहीं, चाहे वो कितने भी एज के हो जाएं, लेकिन वो अपने आप को फ्रीडम नहीं देते हैं, अपने रूटीन को, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को हमेशा उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करना जिस हिसाब से दूसरे फैमिली मेंबर या मेंबर्स की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा चोर्स, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर लेना, बैलेंस नहीं करना, आउटसोर्स नहीं करना, दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने से भी डरना, ओवर कॉम्पनसेट करना, भार के नीचे गिर भी रहे हो, थक भी रहे हो तो भी मार्टिर की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना कि नहीं हम तो कर सकते हैं। अगर मैं इस सिचुएशन में ही नहीं होऊंगा या नहीं होंगी तो प्रलय आ जाएगा, दुनिया कहीं की कहीं हो जाएगी। वो डिपेंडेंट वो माँ है जो जिसके बच्चे बड़े भी हो गए हैं फिर भी वो अपनी लाइफ में अपना खुद का कोई पर्पस नहीं देख पाती और फिर भी जिसका 24 घंटे जो ध्यान है उसके बच्चों को उसकी कब जरूरत पड़ जाए उसी के ऊपर रहता है। को डिपेंडेंट वो बहू है जो अपने मैरिड घर में अपनी पूरी कमिटमेंट से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटीज ठीक से शेयर करती है, लेकिन फिर भी जो अगर 2 दिन अपने अनमैरिड घर में रहने चली गई तो वो वहां पर बिना वरी, बिना गिल्ट, बिना शेम के रह नहीं सकती, क्योंकि उसे लगता रहता है कि अरे कहीं मैरिड घर में किसी को उसकी जरूरत तो नहीं पड़ गई, उसकी गैर मौजूदगी में कोई टेंशन तो नहीं हो जाएगी, कहीं कोई ये तो नहीं कह देगा कि ये तो मैरिड है फिर भी देखो सबको छोड़ के कितने आराम से यहाँ पर अपने अनमैरिड घर में मजे कर रही है। कोडिपेंडेंट लोग ऑब्वियसली दूसरों से बहुत ज्यादा वैलिडेशन, रीअश्योरेंस और अप्रूवल सीख करते हैं, दूसरों की नीड से, उनके फीलिंग से, उनके इमोशन से, उनकी कंफर्ट से, उनकी कन्वीनियंस से और उनकी ओवर कन्वीनियंस से बहुत ज्यादा उनको लगाव होता है। बाउंड्रीज जो 2 जनों के बीच में है कहाँ खत्म होती है कहाँ शुरू होती है इसका उनको एहसास नहीं होता है। नो कैसे कहना है, कहाँ कहना है और क्यों कहना है ये तो शायद उनकी रोजमर्रा में आता ही नहीं है। वो ये नहीं कह पाते हैं कि दिस इज नॉट माई सर्कस, दीज आर नॉट माई मंकीज, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं ऐसा बोलता हूं या बोलती हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं केयर नहीं करती या मैं इनडिफरेंट हूं या मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बिकॉज वो अपनी नीड्स जो है, अपना ट्रू जो सेल्फ है वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो ऑफन इतने सारा इनऑथेंटिक बिहेवियर में इंडल्ज करते हैं ये कोडिपेंडेंट बॉन्ड की जरूरतों के हिसाब से, तो इसलिए ऑफन उनके अंदर जो उनका एंगर है या उनके अनहील्ड इमोशंस है या इरिटेशन है वो बहुत ज्यादा भर के रखता है और वो कभी कभी निकल भी जाता है ओकेजन्स पे उस इंसान के साथ ही जिसके साथ वो कोडिपेंडेंट बॉन्ड में है या दूसरे लोगों के साथ में जहां पर जरूरत नहीं है उस एंगर की, वो हॉस्टाइल बिहेवियर की, वो चिड़चिड़ेपन की, अनॉयंस की, जो लोगों को ऑफन सरप्राइज कर सकता है बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सडनली इनका ये वाला जो फेस है ये कहां से आ गया। जो वो एक्सप्रेस नहीं करते, हेल्दी वे में कम्युनिकेट नहीं करते, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो निकलेंगे ही। या ऑफन वो उनकी जो बॉडी है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ जो है वो इस इन अनएक्सप्रेस चीजों की प्राइस पे करता है। और अंत में इस वीडियो के मैं यही बोलना चाहूंगी कि को डिपेंडेंसी एक ऐसा जंजाल है जिसमें को डिपेंडेंट इंसान फंसे ही रहना चाहता है, क्योंकि उसकी सारी सबकॉन्शियस नीड्स इसी जंजाल के थ्रू ही पूरी होती हैं। अगर 2 इंसान एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में खुश हैं, दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का ही अच्छे से काम चल रहा है, तो भी ये एक हाईली डिसफंक्शनल, अनहील्ड, डिस्टर्बिंग बॉन्ड है। और अगर इसमें एक इंसान पैटर्न को ब्रेक करना चाहता है, चेंज करना चाहता है और को डिपेंडेंट इंसान ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता, तो ये ऑब्वियसली अनहील्ड, टॉक्सिक, अनहेल्दी और डिसफंक्शनल है ही। इस बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़ी और समझ, इंक्लूडिंग कि अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं बदलने की, ये सभी बातें मैं करने की कोशिश करूंगी किसी और वीडियो में। याद रखिए, अगर आपने जीवन में हील होना है, चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म होना है तो काम आपको ही करना होगा। शुरुआत अभी करिए अपनी सेल्फ अवेयरनेस से।